हेलो गाइस, वेलकम टू सीएसएस ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम सीएसएस में जो जेट इंडेक्स नेम का प्रॉपर्टी है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। गाइस, इस टॉपिक को हम एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझेंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जेट इंडेक्स नेम का प्रॉपर्टी होता है ये रिलेटिव पोजीशन के साथ वर्क करता है, एब्सोल्यूट पोजीशन के साथ वर्क करता है, फिक्स्ड पोजीशन के साथ वर्क करता है और स्टिकी पोजीशन के साथ वर्क करता है। अगर स्टैटिक पोजीशन है तो वहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। तो इन चारों के साथ मैं आपको जेट इंडेक्स नेम की प्रॉपर्टी को वर्क करके बताऊंगा ताकि आप समझ पाए कि आखिर क्यों करते हैं और कहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल बना रहा हूँ जिसमें मैं हेडिंग लूँगा। हेडिंग के लिए मैं H1 टैग बना रहा हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट मैं इसे ही रख देता हूँ जो टाइटल के इनसाइट है। इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना। अब हेडिंग तो हमारा हो चुका है। एक इमेज लेना है, इसके लिए img टैग हम लेंगे और src के इनसाइट हमें URL देना है उस इमेज का। तो यहाँ जो मेरा फाइल है उसके पैरेलल में एक इमेज रखा हुआ है कटरीना कैफ का, तो मैं उसे रीनेम करूँगा। इसे पूरा सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इस नेम को मैं कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा और सेव कर दूँगा। ठीक है ना। चलिए ब्राउज़र पर रन करके चेक करते हैं कि कैसा हमें अभी आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ब्राउज़र पे मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आउटपुट आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अब एक पैराग्राफ और ले लेते हैं तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। पैराग्राफ के लिए मैं पी टैग यूज़ कर रहा हूँ। पैराग्राफ मेरे पास कोई है नहीं तो मैं यहाँ डमी कंटेंट बना लेता हूँ ताकि मेरा पैराग्राफ रेडी हो जाए। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से इसे और मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है ना। आप देख सकते हैं बहुत सी बार मैंने इसे पेस्ट कर दिया है ताकि मेरा एक डमी पैराग्राफ रेडी हो जाए ताकि मैं आपको समझा सकूं। चलिए सेव करते हैं और रीलोड करके चेक करते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पोजीशन सेट है वो स्टैटिक है, तो यहाँ पर जेट इंडेक्स प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप कोई और पोजीशन सेट करते हैं CSS की हेल्प से तो फिर जेट इंडेक्स प्रॉपर्टी वर्क करता है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ये हेडिंग और पैराग्राफ के पीछे आ जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है इसके पीछे ये इमेज शो हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहला जो पोजीशन है उसको मैं सेट करता हूँ यानी कि रिलेटिव, उसके साथ जेट इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको बताता हूँ। ठीक है ना। तो CSS अप्लाई करना चाहता हूँ तो हेड सेक्शन के इनसाइड में स्टाइल टैग बना रहा हूँ और किसके ऊपर CSS मुझे अप्लाई करना है, देखिए मुझे इमेज के ऊपर करना है। तो अभी इमेज का जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है वो स्टैटिक है, तो पहले तो मैं इसका पोजीशन चेंज कर दूँ। पोजीशन चेंज करने के लिए मैं यहाँ पोजीशन नेम की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होता है, तो स्टैटिक से हटा के मुझे चेंज करना है। अभी कौन सा रखना है, रिलेटिव रखना है, तो मैं रिलेटिव कर देता हूँ। अगर आप रिलेटिव करेगा तो यहाँ पर जैसे आप रिलेटिव करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई फ़र्क दिखाई नहीं देगा, अभी जैसा है वैसा ही आउटपुट दिखाई देगा। लेकिन पोजीशन रिलेटिव होने से फ़ायदा ये होता है कि आप इसको ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ टॉप से इसको 100 पिक्सल नीचे खिसका देता हूँ। ठीक है ना। रीलोड करते हैं, आप देख सकते हैं अभी ये पैराग्राफ के ऊपर चढ़ गया है। ठीक है। अब पैराग्राफ के ऊपर चढ़ गया, पैराग्राफ के पीछे चाहिए, पैराग्राफ के पीछे ये इमेज चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, जेट इंडेक्स नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। अभी -1 करूँगा तो ये पीछे चला जाएगा। आप देख सकते हैं पैराग्राफ ऊपर आ चुका है, इमेज पीछे जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, वापस से सब हटा देता हूँ, रीलोड करते हैं, जैसा था वैसा हो चुका है वापस से। अब मैं चाहता हूँ कि एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का यूज़ करूँ और
उसके साथ जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पोजीशन चेंज करूँगा। पोजीशन अब मैं क्या कर देता हूँ, एब्सोल्यूट कर देता हूँ। एब्सोल्यूट पोजीशन जैसे ही करूँगा तो ये इमेज बिल्कुल अलग ही चला जाएगा। ये पैराग्राफ जो है ये इस हेडिंग के बाद आ जाएगा और इमेज बिल्कुल नीचे चला जाएगा, हट जाएगा अपनी जगह से पूरा। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस होता है। रिलेटिव में जैसा है वैसे ही रहता है, वो जगह नहीं छूटती है, उसके बाद आपको ऊपर नीचे करना होता है, ये जगह ही छोड़ देता है एब्सोल्यूट में, ठीक है ना। तो अब मुझे इसको पीछे धकेलना है, तो कैसे धकेलूँगा? तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है भाई। आपको यहाँ पर जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करना है और यहाँ -1 लिख दें आप, ठीक है। तो ये पीछे चला जाएगा। अब आप चाहते हैं कि नहीं इमेज थोड़ा और ऊपर आ जाए, तो आप क्या करें, यहाँ लेफ्ट नेम का प्रॉपर्टी यूज़ करें और यहाँ 0 पिक्सल सेट कर दें, ठीक है। और इसके बाद आप टॉप प्रॉपर्टी यूज़ करें और यहाँ 0 पिक्सल सेट कर दें इस तरीके से, ठीक है ना। रीलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट और टॉप दोनों के 0 0 पे ये चला गया, तो सबसे ऊपर ये जा चुका है। तो ऊपर हेडिंग आ चुका है, पैराग्राफ आ चुका है और पीछे इमेज आ चुका है आपका, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा जेड इंडेक्स नेम की प्रॉपर्टी का यूज़ हम कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। अब मैंने आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट के साथ इसका यूज़ करके बता दिया। अब मैं आपको इसका यूज़ फिक्स्ड नेम के जो प्रॉपर्टी उसके साथ करके बताता हूँ। तो पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ वापस से, ताकि आपको समझ में आए। रीलोड करते हैं, एज इट इज़ हो जाएगा। ये अभी स्टैटिक पोजीशन में आ चुका है वापस, ठीक है ना। अभी हम पोजीशन कौन सा सेट करेंगे, यहाँ पर फिक्स्ड, ठीक है ना। फिक्स्ड पोजीशन सेट करेंगे। अब जैसे ही फिक्स्ड पोजीशन सेट करेंगे तो यहाँ पर भी ये अपनी जगह छोड़ देता है, जैसे कि एब्सोल्यूट में छोड़ता है। अब मुझे जेड इंडेक्स नेम का प्रॉपर्टी यूज़ करना है। क्यों करना है? क्योंकि इमेज को मैं पीछे धकेलना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने -1 किया, आप देख सकते हैं पीछे जा चुका है। और सेम इसमें भी वैसा ही कर सकते हैं आप इसको जो टॉप है उसके 0 पिक्सल पे सेट कर दें। आप अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। और जो लेफ़्ट है उसमें भी आप 0 पिक्सल सेट कर दें, ताकि क्या होगा कि ये यहाँ सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? अभी जैसे यहाँ पर ये फिक्स कर दिया ना, तो अब ये यहीं पे फिक्स रहेगा। अभी कैसे समझ में आएगा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसके लिए आपको मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए। बहुत सी बार मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। अब फिक्स करने से क्या हुआ है वो बताता हूँ। स्क्रॉल करूँगा मैं नीचे इसको, तो वो इमेज वहीं पे फिक्स है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर। और अभी जो मैंने यहाँ पर एब्सोल्यूट किया था, तो उसमें क्या होता है मैं वो बता देता हूँ आपको। एब्सोल्यूट में फिक्स नहीं होता, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इसलिए बता रहा हूँ। रीलोड करते हैं यहाँ पर और अब देखो यहाँ पर अब इमेज भी जा रहा है ऊपर। पहले इमेज फिक्स हो गया था, तो समझ गए आप। अब मैं इसका यूज़ आपको स्टिकी जो पोजीशन होता है उसके साथ करके बताता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं पोजीशन क्या कर देता हूँ, यहाँ पर पहले सब हटा देता हूँ। यहाँ से ये मैंने हटा दिया यहाँ से सब, ठीक है ना। रीलोड करते हैं। अभी ये इसका डिफ़ॉल्ट व्यू है, यानी कि स्टैटिक पोजीशन है। अब मैं यहाँ पर कौन सी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, मैं पोजीशन यहाँ पर स्टिकी करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो स्टिकी पोजीशन मैंने कर दिया यहाँ पे। अब जैसे ही मैं स्टिकी पोजीशन करूँगा तो होगा क्या, ये बिल्कुल रिलेटिव जैसा ही वर्क करेगा। लेकिन इसमें होता क्या है वो बता देता हूँ आपको। मैं अभी टॉप पे, यानी कि टॉप यहाँ 100 पिक्सल दे देता हूँ। अब 100 पिक्सल पे मैं इसको सेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो होगा क्या, जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ 100 पिक्सल पे आ रहा हूँ, तो ये इमेज वहीं पर है जैसे कि फिक्स्ड में था वैसे, ठीक है। 100 पे मैंने इसको सेट किया तो 100 पे ये सेट हो गया, ये इस तरीके से ये यहीं रहेगा, ठीक है ना।
अब मैं इसको पीछे करना चाहता हूँ। अभी आप देखेंगे तो इमेज ऊपर आ रहा है और पैराग्राफ पीछे आ रहा है। तो इमेज पीछे चाहते हैं हम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेट इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ये जेट इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ किया और क्या किया मैंने यहाँ पे -1 किया। तो अभी क्या होगा कि इमेज पीछे चला जाएगा, ठीक है ना। और अब रिलोड करेंगे अपन, यहाँ पर ये स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, ठीक है ना। रिलोड करने के बाद तो यहाँ पर अब ये इमेज पीछे दिखाई देगा और स्टिकी किया हुआ है पोजीशन, तो जहाँ पर हमने सेट किया है वो वहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है। तो गाइस आज के इस लेक्चर के इंसाइट हमने जेट इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया और इसको विथ एग्जांपल समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।